हजारों मुकदमे, करोड़ों की समझौता राशि, लेकिन भदोही लोक अदालत की सबसे बड़ी कहानी बनी दो उजड़े घरों की वापसी। जनपद भदोही 9 मई 2026। न्याय केवल फैसलों से नहीं बल्कि टूटते रिश्तों को जोड़ने और समाज में सौहार्द कायम करने से भी स्थापित होता है। इसका जीवंत उदाहरण शनिवार को भदोही में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में देखने को मिला, जहां वर्षों से अलग रह रहे दो बिछड़े दंपतियों ने अपने मतभेद भुलाकर पुनः साथ रहने का निर्णय लिया और एक दूसरे को वरमाला पहनाकर अपने वैवाहिक जीवन की नई शपथ ली। यह भावुक क्षण राष्ट्रीय लोक अदालत का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भदोही ज्ञानपुर के तत्वाधान में जनपद न्यायालय परिसर सरपतहा ज्ञानपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे के कुशल मार्गदर्शन में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय घराव एवं कंपोजिट विद्यालय ज्ञानपुर देहात के बच्चों ने स्वागत गीत, सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को उत्सवमय बना दिया। वहीं महज 4.5 वर्षीय बालक अनिरुद्ध तिवारी ने सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के सटीक उत्तर देकर न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। लोक अदालत के दौरान परिवार न्यायालय के पीठासीन अधिकारी रत्नेश मणि त्रिपाठी के मार्गदर्शन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव आशीष कुमार सिंह की मध्यस्थता से दो वैवाहिक विवाद सुलह समझौते के जरिए समाप्त हुए, जहां वर्षों की दूरियां समाप्त कर दंपतियों ने पुनः साथ रहने का निर्णय लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल कानूनी मामलों के समाधान का मंच नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द, पारिवारिक एकता और आपसी विश्वास को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि परिवार समाज की मूल इकाई है और संवाद, समझ और सहमति ही रिश्तों की मजबूती का आधार है। वहीं जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने लोक अदालत को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय का प्रभावी माध्यम बताते हुए कहा कि यहां न कोई हारता है और न जीतता है बल्कि आपसी सहमति से विवादों का स्थायी समाधान होता है। उन्होंने न्यायालय परिसर का भ्रमण कर वादिकारियों की समस्याएं भी सुनी और बैंक तथा न्यायिक अधिकारियों को आमजन के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 68,079 मामलों को संदर्भित किया गया, जिनमें से 56,956 मामलों का सफल निस्तारण हुआ, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बैंक प्री लिटिगेशन मामलों में 2,81,51,139 रुपए की वसूली हुई, जबकि एनआई एक्ट के मामलों में 5 लाख रुपए की समझौता धनराशि तय की गई। बिजली बिल बकाया से जुड़े मामलों में 49.78 लाख रुपए की समझौता राशि निर्धारित हुई। प्रशासनिक एवं राजस्व विभाग के 52,888 मामलों का निस्तारण कर 10,87,615 रुपए अर्थदंड के रूप में वसूले गए। परिवार न्यायालय में 34 वैवाहिक मामलों, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में 16 मामलों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में 494 मामलों सहित विभिन्न न्यायालयों में हजारों प्रकरणों का निस्तारण हुआ। लोक अदालत की सफलता के लिए अपर जिला जज द्वितीय पुष्पा सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनकी अध्यक्षता में बैंक ऋण वसूली संबंधी प्री लिटिगेशन मामलों के समाधान हेतु विशेष पीठ गठित की गई। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल के निर्देशन में एक जनपद एक उत्पाद, सोलर लाइट और ताना बाना स्टॉल सहित विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही, जहां लोगों को रोजगार, आत्मनिर्भरता, ऊर्जा संरक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय लोक अदालत का यह आयोजन न केवल न्यायिक व्यवस्था की संवेदनशीलता को दर्शाता है बल्कि यह भी साबित करता है कि संवाद और सहमति के जरिए टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ा जा सकता है और समाज में सौहार्द की नई मिसाल कायम की जा सकती है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जनसहभागिता अच्छी है, प्रशासन का भी अच्छा सहयोग है। डीएम साहब, एसपी साहब, सीडीओ साहब सभी लोग आए हुए हैं, न्यायिक अधिकारी भी। प्रशासन की तरफ से जैसे मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य की कोई समस्या न हो, ORS घोल वगैरह इसकी व्यवस्था की गई है। इसका प्रचार प्रसार काफी लंबे से समय से किया गया है, इसमें आप सभी की सहभागिता रही है प्रचार प्रसार कराने में। आज के राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक मामले से लेकर के इंश्योरेंस के रेगुलर अदालतों में लंबित मामले जैसे सिविल के मामले, आपसी सुलह समझौते से फौजदारी के संबंधी मामले, पेटी ऑफेंसेस, इस सब प्रकार के। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के बाद भी चाहे फैमिली कोर्ट में हो, बैंक के हों,
और बैंकों के मामलों में भी देख रहे हैं कि लोगों की सहभागिता अच्छी लग रही है। तो उम्मीद है कि लोक अदालत में चाहिए। सर पहली बार देखा गया कि दो जोड़ों को मेला आ गया। नहीं, लोक अदालत में पहले भी जोड़े मिलते रहे तो उनका स्वागत किया गया। कभी कभी रहता है कि दूर दराज से आते हैं तो विलम्ब हो जाता है, तो उस समय नहीं होता या मीडिया कवरेज मिलते हैं। आप देखे होंगे पत्नी कह रही है, बच्चों का भी बड़ा है, तो बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिल जाता है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो किस तरह का आयोजन था, आप क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, आदरणीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब की अध्यक्षता में यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से यहाँ पर लाभार्थी प्रतियोगिताओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं। विभिन्न जो विभाग हैं, चाहे वो बैंक के हों, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे विकास विभाग से संबंधित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके भी सभी के स्टॉल लगे हुए हैं। योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। साथ साथ जो है जो मेन फोकस है वो अदालती प्रक्रिया से बाहर रह करके आपसी समझौते के आधार पर किस प्रकार से डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन हो, इस पर फोकस है। इसमें पिछली बार जो लोक अदालत हुई थी उसमें करीब 51,000 मामलों को निस्तारण करने में हम लोग को सफलता मिली थी। इस बार हम लोगों को ये उम्मीद है कि वो रिकॉर्ड पिछला हमारा टूटेगा और बेहतर संख्या में जो है निस्तारण। मन से आपने एक बात कही कि आप मौके में फैसला करने गए तो लड़ाई लड़ रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि कानूनी प्रक्रिया क्या है। मैं निश्चित तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अदालती प्रक्रिया में कई बार जो है पक्षकारों को ये पता नहीं होता है कि उस डिस्प्यूट में से कैसे बाहर निकला जाए, तो इस तरह के जो आयोजन है वो इनको एक ऑल्टरनेट तरीका बताते हैं कि यह भी तरीका है कि आपसी सुलह समझौते के आधार पर भी आप अपने विवादों का निस्तारण कर सकते हैं। खासकर जो ऐसे विवाद जिसमें किसी प्रकार का मॉनेटरी फाइन इत्यादि इन्वॉल्व होता है, लेकिन अगर उसका रेजोल्यूशन नहीं होता तो उसको बार बार अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे मामलों में जो है या तो दोनों पक्ष आकर के आपस में समझौता कर लें, अथवा जैसे हम लोग प्रशासनिक कैपेसिटी में कभी कभी जो है स्थल पर निरीक्षण करके भी मामले को समझते हैं और उसका इजीली रेजोल्यूशन हो जाता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत की जो मंशा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार की एक व्यवस्था देने का कार्य।